नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। बड़े काम के बाद जो आपकी सेहत से जुड़ी है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी भी है, क्योंकि यह है दिन रात की बात। एक्टिविटी और नॉन एक्टिविटी, यानी कि आप सक्रिय रहते हैं या निष्क्रिय रहते हैं, ये आपके ऊपर है। उम्र हो जाती है 50, 55, 60, तो हाँ, आप निष्क्रिय होने लगते हैं, क्योंकि शरीर में शिथिलता आती है, ऊर्जा कम होती है। हाथ पैर, आपके अंग प्रत्यंग इतना काम नहीं करते कि आप बहुत सक्रिय रह सकें, लेकिन उस समय भी आपको सक्रिय रहना है। याद रखिए, सक्रियता का अर्थ है जीवन। निष्क्रियता जब पूर्ण हो जाती है तो शरीर हो जाता है शव। शव से बचने के लिए आपको चलना है, हाथ पैर हिलाना है, क्योंकि मुर्दा चल नहीं सकता। आप जिंदा इसलिए चलिए। याद रखिए, कोई गाड़ी आपके घर में ज़्यादा दिनों तक खड़ी रहती है, खराब होने लगती है। बिल्कुल इसी तरह आपका पूरा शरीर है, अगर वो निष्क्रिय हो जाएगा तो वो मुर्दा हो जाएगा। याद रखिए, शव होने से बचने के लिए आपको शिव होना पड़ेगा। शिव होना अर्थात सरल होना, और सरल होकर के सक्रिय होना। शिव दिखते हैं निष्क्रिय लेकिन बहुत सक्रिय है। महादेव योग समाधि के प्रणेता, विश्व के महायोगी, आपको एक संदेश देते हैं कि जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कीजिए, सक्रियता आ जाएगी। आपको लगता है अपने लिए क्या जीना, तो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए चलिए, दूसरों के लिए हाथ पैर चलाइए, निष्क्रिय मत होइए। अब मैंने जो आपको आज ये छोटा सा संदेश देने के लिए ये पोस्ट तैयार की है, उसका मूल प्रयोजन सिर्फ यही है। चलिए, चलते फिरते रहिए। आप कहेंगे जी मैं वॉक करता हूँ, सुबह 1 घंटा करता हूँ या शाम को 1 घंटा करता हूँ या ऑफिस में कर लेता हूँ या ऑफिस जाने के रास्ते में कर लेता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सक्रिय होने की आदत डालनी है। छोटे छोटे काम अपने खुद करिए, घर में अपने बूट पॉलिश अपने हाथ से कीजिए, अपना बिस्तर अपने हाथ से ठीक कीजिए, अपना टॉवेल खुद लीजिए। स्नान करने जाइए तो शरीर का मसाज करके स्नान कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा टहलिए, घूमिए। कभी भी फ़ोन आए किसी का तो चलते फिरते ही बात कीजिए, कभी भी फ़ोन बैठकर बात न कीजिए। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा देर तक बैठे मत रहिए, थोड़ी देर खड़े होकर काम कर लीजिए, थोड़ी देर घूम लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए। कुल मिलाकर कहना ये है कि अपने आप को सक्रिय बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। कोई आके आपको उठाएगा नहीं, हिलाएगा डुलाएगा नहीं, चलाएगा नहीं। बच्चे नहीं हैं आप, और बच्चे भी होते हैं तो भी माता पालन करती है उसका, उसको दौड़ाती, चलाती, फिराती, भगाती नहीं है। किसी खास परिस्थिति में ऐसा हो जाए वो दूसरी बात है, क्रीड़ा हो तो दूसरी बात है, लेकिन मूल रूप से आप स्वतंत्र हैं, शुद्ध रूप से, जब से आप शिशु हैं और जब अंतिम क्षण तक जब आप शव बनते हैं। शव बनना कोई दुख की बात नहीं है, वापस आने के लिए जाना पड़ता है ना, इसलिए कभी भी ऐसा न सोचिए। वो भी एक बहुत बड़े सकारात्मकता है, धीरे धीरे समझेंगे आप, मैं आपको अगली पोस्ट पर बताऊंगा। याद रखिए, सक्रिय होइए, स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये, और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी निराश नहीं होने देगी जीवन में। आप किसी भी उम्र में होंगे, आप बड़ी चुनौतियों को स्वीकार कर सकें, क्योंकि आपकी आदत निष्क्रिय रहने की नहीं है, सक्रिय रहने के लिए। जो चल रहा है वही तो दौड़ेगा, और जो दौड़ेगा वही तो जीतेगा। सवाल ज़िंदगी में जीतने और हारने का नहीं है, सवाल सफल होने का है, और सफलता है आपकी सक्रियता को सफलता बना लीजिए जीवन में। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि वास्तव में जीवन चल रहा है। रुक जाएगा, वरना जीवन अगर आप रुके तो रुकिए मत, रुकिए मत। आप कहीं भी हो, मोहल्ले में, आसपास कहीं बाजार तक जाएं, गाड़ी ना ले जाएं, कोशिश करें पैदल चलें। हमारे फोर फादर्स जो थे, कारों में, स्कूटरों में, साइकिलों में नहीं चलते थे, पैदल चला करते थे। अगर आप पूछें तो अपने बाबा के बारे में, तो लोग बताएंगे जी हाँ, हम लोग गाँव के हैं। और गाँव मतलब शुद्ध प्राकृतिक वातावरण, जिसे आज हम मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें उसकी हम आज भी जीवन में उतार सकते हैं, वो है सक्रियता। चलिए चलिए चलिए, खूब चलिए, जम के चलिए और लगातार चलिए, चाहे ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर हो आप, कोई भी उम्र हो आपकी। याद रखिए, स्वस्थ रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और सफल रहेंगे। फिर मिलता हूँ अगली पोस्ट के साथ रेडियो हिंदुस्तान में। पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।